हेलो मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में जो बड़े भयंकर घटना होने वाली हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपसे जलने वाले आपको बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने जा रहे हैं। वक्त रहते अगर नहीं समझे तो इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। यह लोग पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। पूरे समाज में आपका नाक कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है, यह कभी गलत नहीं होगा। आने वाले 24 घंटे का समय आप सभी के जीवन काल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समय। यह समय आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है बेसर, तो इन सभी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें हम आप सभी के सारे महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिन्हें आपको आने वाले 24 घंटों के अंदर जाननी बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप लाभ से वंचित रह सकते हैं, और अगर यह मौका आपके हाथ से चला गया तो जीवन भर अफसोस रहने और अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही हवाई में नहीं कह रहा हूँ। गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस विषय पर बात करते समय साथ ही इस विषय में हम बात करेंगे, साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। माँ भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। इसी के साथ मित्रों, माँ दुर्गा, जिसके साथ भी माँ दुर्गा होती हैं, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है इस बात की। हम क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध रखा है, या फिर आपकी किसी ने आप पर बुरी नज़र कर दी है, या काला साया आप लोगों के जीवन में है। क्यों आप लोगों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्यों आप लोगों को आए दिन किसी न किसी संकट, किसी न किसी परिस्थितियाँ, किसी न किसी भय भरा माहौल में देखने को मिलता है, क्यों आप लोगों को डर लगा रहता है, क्यों आप लोगों को जो भी मिलता है वो आप लोगों से तुरंत ही छीन जाता है, आपका सच्चा प्यार भी आपसे दूर हो जाता है, क्यों आप लोगों के घर परिवार में गृह क्लेश बने रहते हैं। क्या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस बात को आपको गहराई से समझने वाला होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दिए होंगे। दोस्तों, एक खास बात हम आपसे कहना चाहते हैं। हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन करने के बाद लाते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, और बहुत सारे जातक ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रहा है, हमारा काम धंधा सब ठप क्यों पड़ गया है, नए काम धंधे जो कि शुरू करते हैं उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी बहुत परेशान कर रही है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता फैली है, और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है? इसी प्रकार के कई सवाल इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं,
और आप भी इसी तरीके के सवाल से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इन सभी के सही और सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आपके कुशल मंगल यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह से, जब ग्रह नहीं होते, जब ग्रह सही हैं, तो आपको कौन परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता, उसके कारण और भी होते हैं। कुछ हमारे द्वारा ही की गई होती है और कुछ हमारा नसीब, हमारा ईश्वर तय करता है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है। और गलतियां हम स्वयं करते हैं और जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद ही चमत्कारी, बेहद ही बहुत ही सुंदर, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर तो हम अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा खड़े रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और उससे ज़्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कौन सी ऐसी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बना के रखते हैं, और एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करती है। इसलिए आप हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं, और यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत तेजी से आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण को तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप और ज़्यादातर समय अपने कार्यक्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, सुखों और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी एक खिन्नस की भावना क्रोध का रूप ले लेती है, और यह क्रोध आपको अपनों पर ही निकालना पड़ता है। यानी अपनों पर ही आप यह क्रोध को निकालते हैं। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध नहीं निकलकर ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों या फिर आपके माता पिता या फिर आप अपने ही जीवन साथी पर क्रोध करने लगते हैं, और यही कारण बनता है कि जब आपके घर के लोग ही आपका धोखा देने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलने लगते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपके सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। आप सबसे पहले आपको सुबह
भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में, परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मानो कि चमत्कार ही हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रही है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बहुत ही बुरी तरह से परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और आपको अपने घर में अपनी ओर से अपने जीवन को, संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना है। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी को बताना नहीं है, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनसे बुरा समय जो होता है वह जब बुरा समय होता है तो रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं होगा वह कौन सा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरे पर आप आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या पराया हो। आप सभी मदद करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमता से भी ज़्यादा कर देते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है, जब आपका बुरा समय आता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों की, लोगों की, अपनों की, तो आप लोगों की मदद के लेने से कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपका कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो आपको अनाप शनाप जवाब मिलती है, बुरा भला कहते हैं। रुपए पैसे तो आपको वापस नहीं मिलता, लेकिन आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, आपका मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा सा कठोर करना होगा, इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, यह बात तो आपको ही पता लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता। यह आपके अपने अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा सा रिश्तेदार, वह आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों की जो हमेशा हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहां हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वहीं कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है, तो वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार की आपका दुश्मन हुआ। इस बात को हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने धोखा दे दिया उससे आपको हमेशा के लिए दूरी बना कर रखनी है, सतर्क रहना है। क्योंकि जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उसे इंसान को पहचान जाएं और उससे दूरी बना लें। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको प्रेम जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को
आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये आपके जीवन से जुड़ी, आपके प्रेम से जुड़ी, आपके नौकरी और आपके दिनचर्या से जुड़ी होगी, इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हम बात करेंगे कि आप कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं, और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, और आपकी नौकरी मिलने के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो वह कैसे अच्छी चलेगी, आपका दबदबा, आपका रुतबा आपके कार्यस्थल पर कैसे बनेगा, इन सब बातों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आपको बताने जा रहे हैं कि और वह कौन गलती है कि आपकी राशि के जातकों में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब्र बना भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से टूट जाते हैं, यानी आपके अंदर सब्र नहीं देखा जाता, और यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य कर जाते हैं, जिसका हार जाना जो है वो बाद में आपको चुकाना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे, कर दिए हैं, जिनमें यदि आप सब्र से काम लेते तो आप आज कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए तो आपको सब्र का साथ देना है। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह कहूँगा कि मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो गलत है या सही, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपके साथ ये सारी बातें नहीं हो रही हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपकी राशि में एक अजीब बात है, और तो आप आज कहीं और होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए तो आपका सब्र का साथ देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिनमें भी सब्र होता है, जो भी सब्र करते हैं वह कहीं और ही होते हैं। कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वह उन चीज़ों को भी मिस कर जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने वाली होती हैं। खोने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय भी आकर चला जाता है, मतलब कि कोई बड़ा मौका उनके हाथ के सामने से गुजर जाता है, उसको लाभ भी नहीं ले पाते हैं। दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती हैं। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र कुछ बहुत ही ज़्यादा होता है। दोनों ही स्थितियां खराब है। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सर पर विचार करने लग जाते हैं, यानी मौके का सही लाभ आप किसी भी परिस्थिति में उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप एक बार विचार करते रहिए, ठीक है, और कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताना कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच विचार करते हैं? किस प्रकार के इंसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताना। ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनमें सफलता पाने की कुछ ज़्यादा ही ललक होती है, और इस ललक के चलते वह जल्दबाजी में जल्दी फैसला कर लेते हैं और कारोबार में बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये धन लाभ करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा कार्य इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हर चीज़ को अच्छी तरह से होने में समय लगता है और इनको फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। और एक छोटा भीम जब बड़ा पेड़ बन जाता है, एक छोटा बीज जब बड़ा पेड़ बन जाता है तभी फल देता है। यदि छोटे पौधे को भी कितना भी आप दे दो, जितना आप सींचो, पानी दो, वह फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। तो सब्र एक सही बात तो यह एक सही मात्रा में किया गया सब्र ही सही सफलता प्रदान करता है, जिसमें हमें सही फैसला लेने का अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करते रहें। और दोस्तों, एक और कमी है आपकी राशि में, और यह है कि आपकी राशि के जातक जब मैं चाहे कि सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं, बीच में ही बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है दोस्तों।
आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आपको किसी कार्य को करने में शुरुआत में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाएं। आज की छोटी सफलताएं कल की बड़ी सफलता बनेगी और आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तो आपको सब्र से काम करना है, सब्र की नज़र से देखने हैं और फिर उनके जीवन में आपको एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। और दोस्तों और आप लोगों में यह है कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो राशि के जातक हैं वह सबसे बड़ी बात यह है कि उचित बैठी है। वह यह है कि आपके चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखते हैं। किसी भी बड़ी दुर्घटना से, किसी भी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी परेशानियाँ, छोटी मोटी परेशानी आ जाती है, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। या नहीं, भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नाते में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक लड़कर और अपने जीत को हासिल करते हैं और सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। और दोस्तों आपकी राशि के जातक में हिम्मत भी बहुत ज़्यादा होता है और अब जज्बा जो है वह कम नहीं होता है। इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। इनका जज्बा भी, यही हिम्मत इनको एक दिन बुद्धिमान और सक्षम बना देती है। फिर यह बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं और इनकी सफलताएं, क्या कहूँ मैं, इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं। इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाती हैं। अब एक आखिरी बात हम आपको बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। जी हाँ, हमेशा ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावनाओं में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपनी राज दूसरों को बता देते हैं, फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। आपको यह बात नहीं समझ में आती है, नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आपको बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज, गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बतानी, किसी भी कीमत पर नहीं बतानी है। और एक बात, आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपनी छोटी छोटी सफलताएं का गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है, आपको इससे भी दूर करना होगा। आपको अपनी सफलताओं को भी गुप्त रखना होगा। गुप्त रखना नहीं जानते हैं तो उसे सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ती रहती है और आपकी सफलताएं कब असफलता में बदल जाती हैं, फिर आपका मजाक बनता है, फिर आपको मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा। अपनी छोटी छोटी जो भी सफलताएं हैं वो भी किसी को नहीं बतानी होगी। जब आपकी सफलता एक बड़ा रूप ले लेगी तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। आपको किसी को भी कुछ भी कहने की कोई कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। दोस्तों आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें। आप आंखें मूंद करके किसी पर भी भरोसा न करें। दोस्तों भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों को और आदतों को पकड़ कर बैठेंगे तो हम कुछ नया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे हाथ पहले से ही भरे रहेंगे। तो आपको अपने इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है। जो आपको समय पर आने पर धोखा देते हैं, दगा दे देते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी होते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर आपको ईश्वर जो है, भगवान जो है, आपको नया रिश्तेदार, नए पैसे, नए सफलता भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ, हमेशा भगवान को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं जो चिरु दृढ़ संकल्प के होते हैं, संयमित होते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम जी तब बने जब उन्हें संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रही। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए
त्यागना जरूरी होगा और संयम से काम करना ही होगा, संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नज़दीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लग जाते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग आपका वो जो है अपना असली रंग दिखाते हैं और आप बहुत बड़ी चोट खाते हैं, बहुत बड़ी चोट वो लोग पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपको यह समझना होगा कि आपका जो अकेलापन है, जो आपको महसूस हो रहा है, वो आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की चोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है, वह इंसान आप स्वयं हैं। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंचाना चाहता है। तो कदम आगे रखें, सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है और यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दावा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचते भी हैं। इसलिए दोस्तों आप फिजूल की बातों में अभी अपना वक्त बर्बाद न करें, समय को नष्ट न करें और अगर करते हैं तो इसे बंद कर दें। ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां ही चमत्कार होता रहता है। याद रखिए मित्रों, दोस्तों जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे ज़्यादा परेशानी वाले कौन लोग होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानते हैं। ईश्वर इस समय की मार से जो है वो बुरी तरीके से पीड़ित रहते हैं। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है। लेकिन आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा और इंसान छुपा है। आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन काफ़ी खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम प्रेम के विषय में और किसी नई वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं पे हम विराम करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। और तो आपको यह सारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप प्यारा सा लाइक वीडियो में ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने प्रेम जीवन में सुधार पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम 25,000 रखते हैं, 25,000। तो आप अगर इतना लाइक कर दोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेम जीवन में सुधार कर सकते हैं। और जो दुश्मन है, जो आपके अपने ही दुश्मन है, उसके नाम को आप कैसे जानोगे, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर अंत करेंगे। इसका वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखेंगे 25,000। और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माता दुर्गा, एक बात जानिए, माता दुर्गा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आप ज़रूर माता दुर्गा का नाम कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा, जय माँ दुर्गे। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।